कि ये वारदात जो है वो 15 जुलाई को हुई और 15 जुलाई के बाद एफआईआर जो है वो 21 जुलाई को दर्ज की गई। 5 रोज 6 रोज का वक्फा करने के पीछे कुछ मकासद थे। जब 15 को ये वाकया हुआ तो उस रोज इसकी एफआईआर जानबूझकर दर्ज नहीं की गई। पुलिस को पता चल गया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और तमाम मुलजमों को अलग-अलग से गिरफ्तार करके एक जगह पे इकट्ठा किया गया। जब तमाम मुलजम पकड़े गए, असला पकड़ा गया और रिकवरी हो गई, उसके बाद इसकी एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद कहा गया कि एक ही दिन में तमाम मुलजम जो है ना पकड़े गए हैं। ये सारी चीजें जो है ना वीडियो फुटेज में आ गई हैं। असल बात यह है कि जो आमना अरूज है वो खलीलुर रहमान कमर से चैटिंग में भी थी और इनमें आपस में तस्वीर का भी तबादला होता रहा। रहमान कमर ने अपने बयान में कहा कि एक जगह पे इन्होंने नामालूम जगह पे मुझे 3 घंटे तक रखा और वहां मुझे जहनी और जिस्मानी टार्चर का निशाना बनाते रहे। हमारे ज़राए का कहना है कि वो जो जहनी और जिस्मानी टार्चर है उसकी बाकायदा मूवी बनाई गई, उसकी फिल्म बनाई गई और उसकी पूरी जो उसको रिकॉर्ड किया। जब हमने मुतलका जो डीएसपी है उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये जो जितनी वीडियोस हैं ये तो 1 घंटे में साइबर क्राइम वाले बहाल कर सकते हैं, तो उनका आगे से हंसते हुए हमें ये जवाब था कि उस वीडियो को करना क्या है। 15 जुलाई को ये वारदात हुई थी और उसके बाद 21 को इसका मुकदमा दर्ज हुआ और सामने लाया गया और इन मुलजमों को। तो इन 5 दिनों में मुलजमों के पास भी जो लेटेस्ट मोबाइल थे उनमें से कुछ मोबाइल से कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो उन्होंने दूसरे एंगल पे, दूसरी ज़राए पे भेज दी है। तो वो वीडियो जो है वो बहुत जल्द मंजरे आप पर आ जाएंगी। आमना जो अरूज है इसकी टिकटॉक भी मौजूद है जो पुलिस ने रिकवर कर ली है। तो ये पहले से दोस्त थे और इनका आपस में इकट्ठे रहना, मिलना जुलना और आइस का इस्तेमाल करना वो भी पाया गया। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत जल्द हम इस मास्टरमाइंड को भी बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इजाज अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। रहमान कमर को कैसे अगवा किया गया? दरअसल ये स्टोरी का जो आगाज है वो जोहर टाउन के एक कैफे से हुआ। वारदात का जो सिलसिला वो इस तरह शुरू हुआ कि रहमान कमर है ये तकरीबन 10-15 दिन से आमना अरूज के साथ राब्ते में थे और आमना अरूज आगे ये जो हसन शाह और ममनून के साथ राब्ते में थी। फिर इन्होंने मिल के ये वारदात की प्लानिंग की। वारदात के लिए इन्होंने बहरिया टाउन में 40,000 किराए पे एक फ्लैट लिया। उसके अलावा 3 गाड़ियों का इंतजाम किया। वायरलेस सेट वो वाले हैं जो पुलिस इस्तेमाल करती है उसका इंतजाम किया और जदीद लेटेस्ट मॉडल के इन्होंने जो है ऑटोमेटिक राइफलें ली, मोजर लिए, गोलियां ली और इसके अलावा इनके पास मोबाइल फ़ोन है वो भी जदीद किस्म के थे। ये कौन थे? इनमें से कुछ का तलक जो है वो नारोवाल के इलाके के साथ, कुछ शेखुपुरे का और इर्द गिर्द के इलाके। ये सारे वो नौजवान थे जो इकट्ठे बैठ के आइस का नशा करते थे। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी है। वो एंगल ये कि ये वारदात जो है वो 15 जुलाई को हुई और 15 जुलाई के बाद एफआईआर जो है वो 21 जुलाई को दर्ज की गई। 5 रोज 6 रोज का वक्फा करने के पीछे कुछ मकासद थे। मकासद ये थे, ये भी कहा जा रहा है, हमारे जो ज़राए वो बताते हैं कि जब 15 को ये वाकया हुआ तो उस रोज इसकी एफआईआर जानबूझकर दर्ज नहीं की गई। पुलिस को पता चल गया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और तमाम मुलजमों को अलग-अलग से गिरफ्तार करके एक जगह पे इकट्ठा किया गया। जब तमाम मुलजम पकड़े गए, असला पकड़ा गया और रिकवरी हो गई, उसके बाद इसकी एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद कहा गया कि एक ही दिन में तमाम मुलजम जो है ना पकड़े गए हैं। अब इसमें सबसे अहम वाकया ये है कि जो आमना अरूज है उसने इस वारदात में अपनी बहन, जो उसकी बहन मरियम है, उसको भी शामिल किया। उसकी एक दोस्त थी शमाइल, उसको भी शामिल किया। इस स्टोरी में एक नया पहलू ये भी निकल आया है कि मुलजमों ने टोटल जो वारदात की उसमें 2,67,000 रुपया जो एटीएम से निकाला। तो मुलजमों को पता था कि एटीएम में हमारी तस्वीरें आ जाएंगी और दूसरा ये था कि ये मुलजम दिन के वक्त जो है ना वो गाड़ियों पर लेके उनको जाते रहे और 3 गाड़ियां साथ थी, एक खलीलुर रहमान कमर की गाड़ी थी। तो ये सारी चीजें जो है ना वीडियो फुटेज में आ गई हैं। असल बात ये है कि जो आमना अरूज है वो खलीलुर रहमान कमर से चैटिंग में भी थी और इनमें आपस में तस्वीर का भी तबादला होता रहा। उन तस्वीर की वजह से जब मुलजिम को गिरफ्तार अगवा करके अपने साथ लेके तो खलीलुर रहमान कमर ने अपने बयान में कहा कि एक जगह पे इन्होंने नामालूम जगह पे मुझे 3 घंटे तक रखा और वहां मुझे जहनी और जिस्मानी टार्चर का निशाना बनाते रहे। हमारे ज़राए का कहना है कि वो जो जहनी और जिस्मानी टार्चर है उसकी बाकायदा मूवी बनाई गई, उसकी फिल्म बनाई गई, उसकी पूरी जो उसको रिकॉर्ड किया गया। यही वजह है कि जब खलीलुर रहमान कमर के मुलज़म पकड़े गए तो कहा गया कि सबसे पहले उन्होंने खलीलुर रहमान कमर की जो वीडियो है तमाम फ़ोन में वो सारी डिलीट कर दी। तो जब हमने मुतलका जो डीएसपी है उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये जो जितनी वीडियोस हैं ये तो 1 घंटे में साइबर क्राइम वाले बहाल कर सकते हैं, तो उनका आगे से हंसते हुए हमें ये जवाब था कि उस वीडियो को करना क्या है। तो मतलब ये है कि पुलिस को सारा मालूम है, उस रोज क्या हुआ वो भी सारा मालूम है, लेकिन उनको एक ख़ास लेवल पे बचाया जा रहा है जिसमें कुछ पुलिस अफसरान भी चाहते हैं
कि वो वीडियो सामने ना आए। लेकिन वो वीडियो जो है ना, वो मुलजम, क्योंकि 15 जुलाई को ये वारदात हुई थी और उसके बाद 21 को इसका मुकदमा दर्ज हुआ और सामने लाया गया और इन मुलजमों को। तो इन 5 दिनों में मुलजमों के पास भी जो लेटेस्ट मोबाइल थे, उनमें से कुछ मोबाइल से कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो उन्होंने दूसरे एंगल पे, दूसरी जराए पे भेज दी है। तो वो वीडियो जो है वो बहुत जल्द मंजरे आप पर आ जाएंगी। तो उसके बाद जो है वारदात का जो एंगल वो मजीद तब्दील हो जाएगा। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ, जो आमना अरूज है, इसके जो बाकायदा तल्लुकात बताए गए हैं, जो पुलिस ने अभी तक की तफ्तीश की है, वो ममनून के साथ भी हैं और हसन शाह के साथ ही हैं। ममनून के साथ बाकायदा आमना जो अरूज है, इसकी टिकटॉक भी मौजूद है जो पुलिस ने रिकवर कर ली है। तो ये पहले से दोस्त थे और इनका आपस में इकट्ठे रहना, मिलना जुलना और आइस का इस्तेमाल करना वो भी पाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस सारे ग्रोह ने ये वारदात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पैसे जो लगाए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 3 गाड़ियों का इंतजाम किया गया, एक फ्लैट का इंतजाम किया गया, इतना ऑटोमेटिक जो हथियार है वो लाए गए, वायरलेस सेट लगाए गए। तो इसमें कम अज़ कम 10 से 20 लाख रुपए की सरमायाकारी की गई। और 10 से 20 लाख की सरमायाकारी करने के बाद अगर सिर्फ 2.5 लाख रुपया लेना था, और वो भी एक ऐसी ATM से जहाँ से आपकी तस्वीरें भी हो जाए, तो इसका असल में कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड कोई और है। और पुलिस अब उस मास्टरमाइंड को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत जल्द हम इस मास्टरमाइंड को भी बेनकाब करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।